इनका नाम जहां आता है वहां से तालियां बजना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी गिरीश कर्नाड की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम गिरीश कर्नाड की बायोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गिरीश कर्नाड सिर्फ एक ड्रामेटिस्ट नहीं बल्कि एक बहुत ही फेमस ऑथर, एक्टर और फिल्म डायरेक्टर भी थे। इन्होंने कई सारी फिल्म्स में काम किया है और आपने इनकी कई सारी फिल्म्स देखी भी होंगी। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 19 मई 1938 को माथेरन में। उस टाइम ये जगह माथेरन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक पार्ट था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये जगह महाराष्ट्र में है। इनका पूरा नाम गिरीश रघुनाथ कर्नाड था। इनकी स्टार्टिंग की एजुकेशन मराठी में हुई। गिरीश कर्नाड सिर्फ लिटरेचर में ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा तेज थे। इन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में बीए की डिग्री ली। 1958 में कर्नाटक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कर्नाड इंग्लैंड चले गए। इनका एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया। वहाँ पर इन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ी। जब ये ऑक्सफोर्ड में ही थे तभी इन्होंने 1961 में अपना पहला प्ले ययति पब्लिश करवाया। ये कहानी है हस्तिनापुर के एक राजा की जो कि पांडवों के पूर्वज थे। गिरीश कर्नाड स्टार्टिंग से ही माइथोलॉजी और हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इसीलिए उन्होंने अपना पहला प्ले एक माइथोलॉजिकल किंग ययति के ऊपर लिखा। उसके बाद इन्होंने 1964 में बहुत ही कमाल का मास्टरपीस प्ले पब्लिश करवाया जिसका नाम था तुगलक। ये प्ले इन्होंने 26 साल की उम्र में लिखा था। ये कहानी है 14वीं सेंचुरी के एक एम्परर मोहम्मद बिन तुगलक की। 1971 में इनका एक और वर्क पब्लिश होता है, हैवदन। कर्नाड का ये प्ले एक बहुत ही फेमस ऑथर थॉमस मैन के नॉवेला द ट्रांसपोज्ड हेड्स पर आधारित है। इन्होंने 7 साल तक ऑक्सफोर्ड प्रेस के लिए काम किया। फिर उन्होंने अपना रुख पूरी तरह से लिटरेचर की तरफ कर लिया और इनका राइटिंग करियर स्टार्ट हो गया। इन्होंने एक छोटे से थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया जिसका नाम था द मद्रास प्लेयर्स। 1987 से 1988 तक इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया। ये संगीत नाटक एकेडमी के चेयरमैन भी रहे। 1988 में जाकर के इनका एक बहुत ही फेमस प्ले पब्लिश हुआ, नागमंडल। ये प्ले एक फॉकटेल पर आधारित है। दोस्तों, फॉकटेल यानी कि वो कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही हो, पीढ़ियों से सुनी और सुनाई जा रही हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सिर्फ ड्रामास ही नहीं लिखे बल्कि कई फिल्मों में इन्होंने कई किरदार निभाए हैं। जैसे कि 1970 की संस्कार फिल्म में इन्होंने लीड रोल प्ले किया है। इनफैक्ट इस मूवी को फर्स्ट प्रेसिडेंट गोल्डन लोटस अवार्ड भी दिया गया। और तो और डीडी नेशनल पर एक साइंस मैगजीन प्रोग्राम भी आता था, टर्निंग पॉइंट नाम का, उसके ये एंकर थे। इसके अलावा 1975 की फिल्म निशांत और 1976 की फिल्म मंथन, इन दोनों में भी गिरीश कर्नाड ने बहुत ही कमाल की भूमिका निभाई है। दोस्तों, ये सब तो पुरानी मूवीज़ हो गई, लेकिन सलमान खान की एक था टाइगर मूवी तो आपको याद ही होगी, उसमें भी गिरीश कर्नाड ने रोल प्ले किया है। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने कन्नड़ मूवीज़ में भी काम किया है। इन्होंने कई सारी मूवीज़ डायरेक्ट भी करी है। ये एक बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर भी रहे। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इंग्लैंड से वापस आने के बाद इनकी मुलाकात सरस्वती गणपति से हुई। सरस्वती गणपति के साथ ये 10 साल के रिलेशन में रहे। फिर उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। इनके 2 बच्चे हुए, रघु कर्नाड और शालमली राधा कर्नाड। 10 जून 2019 में 81 साल की उम्र में गिरीश कर्नाड की बेंगलुरु में डेथ हो गई। अब दोस्तों, बात करते हैं इनके वर्क्स और अवार्ड्स के बारे में। ये सारे लाइन्स इनके मोस्ट फेमस वर्क्स हैं और आगे जितनी भी डेट्स दी हुई हैं ये सारी पब्लिशिंग डेट्स हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग के इन सारे वर्क्स के बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, ये जो टेल डंड है ये इनका बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल प्ले है। इसके लिए इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले। इस प्ले का टाइटल इन्होंने कन्नड़ पोएट D.R. बेंद्रे से लिया था। इनका वर्क फायर एंड द रेन महाभारत पर बेस्ड है, बाली जैन मैथोलॉजी पर बेस्ड है। और बात करें ड्रीम्स ऑफ सुल्तान की तो ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। अब बात करते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। इनको इतने सारे अवार्ड्स मिले कि क्या बताऊं, पूरी लिस्ट है। सबसे पहले ययति के लिए इनको मैसूर स्टेट अवार्ड मिला था 1962 में। हयवदन के लिए इन्हें भारतीय नाट्य संघ के द्वारा कमला देवी अवार्ड दिया गया था।
1974 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1984 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला। इनके वर्क नागमंडल के लिए इन्हें 1989 में कर्नाटक साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। दोस्तों, टेल डंट इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसके लिए इनको कई सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि BH श्रीधर अवार्ड, कर्नाटक नाट्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड और कर्नाटक साहित्य अकेडमी अवार्ड। 1992 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1998 में ज्ञानपीठ अवार्ड और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो ये सारे तो इनके लिटरेचर के, यानी कि लिटरेचर में जो इन्होंने वर्क्स लिखे उसके अवार्ड्स थे। बाकी इनको फिल्म इंडस्ट्री में अलग अवार्ड्स मिले। इनको फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स भी मिले। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने बंगाली राइटर बादल सरकार का एक प्ले इवाम इंद्रजीत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1974 में। तो दोस्तों, ये थी इनकी कमाल की बायोग्राफी, जिसमें हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है बहुत ही कम टाइम में। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।